निकलती जा रही है लोगों के नुक्स निकालते निकालते। ज़रा सा खुद को तराशा होता तो फरिश्ते बन जाते। कॉन्टिन्यूस इम्प्रूवमेंट इज़ बेटर देन डिलेड परफेक्शन। सब लोग सेल्फ इम्प्रूवमेंट की बातें करते हैं, लेकिन क्या इम्प्रूव करना है ये हमें खुद नहीं पता। थोड़ा गहराई से देखें तो हर व्यक्ति के अंदर 3 गुण होते हैं, सत्व, रजस और तमस। सत्व यानी विजडम, क्लैरिटी एंड हार्मनी। रजस यानी एक्टिविटी एंड पैशन। तमस यानी इनर्शिया एंड इग्नोरेंस। क्या इन प्रवृत्तियों को बदला जा सकता है? समाख्या फिलॉसफी के अनुसार जिंदगी का मकसद अनुभव ग्रहण करके अपने आप को जानना है, और वो इन 3 गुणों से ही संभव है। यदि हम ये जान जाएं कि हमें किस दिशा में काम करना है, देन वी विल बी ए बेटर वर्जन ऑफ आवर सेल्फ। आइए स्वामी सद आत्मानंद जी से एक बार फिर से मुलाकात करते हैं। स्वामी जी, आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करना चाहेंगे जीवन में जो प्रकृति के 3 गुण हैं, उन तीनों गुणों के बारे में बताइए और उनका क्या उपयोग है। प्रकृति के 3 गुण है, सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण। सत्व गुण वह है जिसके कारण सुख, शांति और ज्ञान प्राप्त होता है। तो हमारे जीवन में जब सुख मिलता है, जब शांति होती है, जब ज्ञान प्राप्त होता है, तो इसका अर्थ है कि सत्व गुण है थोड़ा बढ़ा हुआ है। अच्छा, अभी देखो, आप हमसे प्रश्न पूछ रहे हैं और हम आपको जवाब दे रहे हैं, क्योंकि अभी सत्व गुण है वो थोड़ा प्रबल है। हाँ हाँ अगर रजोगुण है तो हम इधर उधर देखते रहते हैं तो कोई जवाब नहीं दे पाते जी। आप भी सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो आपका अभी सत्व गुण है वो प्रबल है। तो सत्व गुण वो प्रकृति का वो फैक्टर है जिसके कारण हमारे जीवन में सुख, शांति और ज्ञान होता है। रजोगुण वह है जिसके कारण प्रवृत्ति होती है, चलना फिरना, बात करना। अच्छा। और राग होना, द्वेष होना, लोभ होना, ये सब है वो रजोगुण का कार्य है। अच्छा। तो प्रकृति का वो फैक्टर जिसके कारण हमारे जीवन में क्रियाशीलता है, राग है, द्वेष है, तो ये सब फैक्ट, ये सब जो चीजें बनती है उसके पीछे का जो कारणभूत ये मुद्दा है, ये परिबल है, उसको कहा जाता है रजोगुण। तमोगुण वह है जिसके कारण हमको निद्रा आती है, हम थोड़ा लेजी बन जाते हैं, आलसी बन जाते हैं, प्रमादी बन जाते हैं। तो आलस, प्रमाद, निद्रा, ये सब के लिए जो जिम्मेवार फैक्टर है, प्रकृति का एक ही फैक्टर है, उसको हम तमोगुण कहते हैं। तो प्रकृति के अंदर 3 गुण है। तो कैसे तमोगुण से सत्वगुण की तरफ जाने का क्या रास्ता है? ये आपने जो प्रश्न पूछा कि ये जानने का फायदा क्या है, महत्व क्या है। फायदा यह है कि धीरे धीरे हमारे जीवन में तमोगुण को कम करें और पहले तमोगुण से रजोगुण की ओर जाए। तमोगुण से हम सीधा सत्व में नहीं जा सकते, तो तमोगुण को कम करके थोड़ा रजोगुण प्रधान बने। तो व्यक्ति आलसी, उसको बोले उठो, काम करो, पैसा कमाओ, तो उसको हम रजोगुणी बनाते हैं। अच्छा। फिर रजोगुणी से हम उसको उपासना के द्वारा, ध्यान के द्वारा हम उसको सत्वगुणी बनाते हैं। तो क्या ये संभव है कि संभव है। अच्छा। आहार और व्यवहार। अच्छा। आहार और व्यवहार की शुद्धि के द्वारा ये हम व्यक्ति रजोगुणी से सत्वगुणी हो जाता है। अच्छा। सत्संग अच्छा हो, जीवन में तपस हो, थोड़ा ध्यान हो, तो ये अच्छा उसका रीडिंग हो, तो ये सब के द्वारा रजोगुण कम होता है, सत्वगुण बढ़ता है। और फिर शास्त्र की जो दृष्टि ये है कि अंत में सत्व, रजस और तमोगुण से पर जो आत्मा है उसके अंदर प्रतिष्ठित होना है। अच्छा। सो पहले हमारी जर्नी क्या है, तमोगुण से रजोगुण की ओर जाओ, रजोगुण से सत्वगुण की ओर जाओ, और सत्वगुण से आप सब गुणों से पर जो परमात्मा है उसमें स्थित हो जाओ।
तो ये तो बहुत लंबी जर्नी है। हाँ, बड़ी लंबी जर्नी है, हम्म। लेकिन कर सकते हम्म। तो हर आदमी इन्हीं सारे ये उससे उसमें गुजरता सबके है। अंदर सब गुण होता ही है। अच्छा। देखो आपके अंदर भी 3 गुण है, हाँ हाँ मेरे में भी है, हाँ। लेकिन क्या है कि उसकी प्रबलता, प्रेडोमिनेंस किसकी अलग ज्यादा अलग है? होती है। अच्छा। आपके अंदर रजोगुण प्रधान हो सकता है, कोई हाँ कोई व्यक्ति तमोगुणी ज्यादा पड़ा ही रहता है, हाँ हाँ। उसको उठने का बैठ मन कुछ मन नहीं ही नहीं है। होता है, उसको कहे कि जाओ जाके मूवी देखो तो भी बोले मूवी कौन देखेगा या आराम कर देगा। तो ऐसे भी लोग होते हैं। और कोई व्यक्ति को बोले कि हमको आराम नहीं करना है, हमको जागना है, चलना है, दौड़ना है, ये करना है, वहां जाना है, वहां जाना है, तो रजोगुणी होता है। उसके अंदर भी सत्वगुण तो होता ही है, वो भी कभी कभी पढ़ता है, समझता है, लेकिन प्रबलता किसकी है, हाँ। इसके आधार पर हम व्यक्ति को ये मूल्यांकन कर सकते हैं कि ये तमोगुण प्रधान है, ये रजोगुण प्रधान है, ये सत्वगुण प्रधान है। कोई व्यक्ति है उसको कोई चलने का बहु कुछ जाने का नहीं, बस पढ़ने का मन होता है, ध्यान करने का मन होता है, तो वो सत्वगुण प्रधान तो वो कहाँ से आएगी, वो प्रेरणा धीरे कहाँ से धीरे आएगी? धीरे धीरे। देखो जीवन में क्या होता है कि पहले व्यक्ति तमोगुणी होता है तो उसके अंदर आसपास के वातावरण के कारण या तो किसी के सलाह के कारण ये जीवन में उसको पहले क्रियाशीलता आती है। और क्रियाशीलता के अंदर व्यक्ति जब समझ लेता है कि ये क्रिया में ही जीवन की सार्थकता नहीं है, तो धीरे धीरे वो सत्वगुण की ओर जाता है, उसका आहार बदलता है। अच्छा। और उसकी प्रवृत्ति बदलती है। पहले वो खाली इधर उधर घूमने में ही टाइम उसको गवा रहा था, अभी वो उसको ध्यान करने का पहले मन होता है, या तो कोई व्यक्ति उसको प्रेरणा देता है ध्यान करने के लिए। वो गौतम बुद्ध को देखता है तो उसको लगता है आप भी करें। तो कभी कभी इसे देखा देखी में भी हो जाता है, और कभी कभी पत्नी या पति एक दूसरे को प्रेरणा देते हैं। कभी हमारे पूर्व जन्म के कर्म है उसके कारण हमको कोई अच्छे गुरु मिल जाते हैं, तो फिर हमको तो रजोगुण संगति का से बहुत फर्क पड़ेगा। सत्संग, आपकी कंपनी क्या है उसका आपके जीवन में बहुत प्रभाव रहता है। जी जी। ए पर्सन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। करेक्ट। तो इसलिए जीवन में सबसे इम्पोर्टेंट चीज यही है कि आपकी कंपनी अच्छी रहे। जी जी। क्योंकि मनुष्य है ना, उसका सबसे बड़ा प्रभाव मनुष्य के द्वारा होता है। देखो आप किताब 1 घंटा पढ़ेंगे, लेकिन 10 मिनट कोई आपका फ्रेंड आएगा और उसके किताब से ऑपोजिट बात करेंगे तो आप उसकी प्रभाव में आ जाए। हाँ। 1 घंटा किताब का प्रभाव इतना नहीं हुआ, 10 मिनट वो व्यक्ति कुछ कहेगा उसका प्रभाव ज्यादा होगा। ह्यूमन बीइंग इज इन्फ्लुएंस द मोस्ट बाय अदर ह्यूमन बीइंग। तो अपनी संगति सही रखें। हाँ, संगति सही रखें। जी जी जी। तो संगति सही रखने से आपकी प्रगति होगी। तमोगुण से रजोगुण, रजोगुण से सत्वगुण, सत्वगुण से गुणातीत परमात्मा में स्थिति। जी। थैंक यू सो मच स्वामी जी। आपको यहाँ बुलाने के लिए, आपको यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, वेलकम। भगवत गीता में बताया गया है कि इन 3 गुणों का असर व्यक्ति के कर्मों, विचारों और भावनाओं पर पड़ता है। हर व्यक्ति को इन 3 गुणों से परे जाने के लिए और आत्म साक्षात्कार करने के लिए इन गुणों पर विजय पाने की आवश्यकता होती है। अपने सपनों को बेहतर बनाने के लिए अपने आप को बेहतर बनाना जरूरी है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि स्वामी जी ने जो हमें सिखाया उसे अपनाकर हम अपने जीवन को और बेहतर बना सकते हैं। ज़्यादा एनालिसिस करने की ज़रूरत नहीं है। अपनी एक आदत को पहचानिए, उस पर काम कीजिए, अपने आप को 21 दिन का समय दीजिए और आप अपने जीवन में बदलाव महसूस करेंगे। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आज का सेशन क्या आपको इंस्पायर कर पाया। जब आप अगली बार आईने के सामने खड़े हों तो गर्व से कह सकें कि ये मैं हूँ। बहुत गलतियाँ निकालने लगे हैं दूसरों में, बहुत गलतियाँ निकालने लगे हैं दूसरों में। आइए एक मुलाकात आज आईने से कर लें। एवरी डे इज़ ए न्यू चांस टू मेक योर लाइफ बेटर। मिजाज यूं ही ना चिड़चिड़ा कीजिए, मिजाज यूं ही ना चिड़चिड़ा कीजिए। अगली बार कोई छोटी बात करे तो दिल बड़ा कीजिए। जल्दी ही मिलते हैं एक नए एपिसोड में जो ज़िंदगी के, हमारे दिल के थोड़ा और करीब होगा। और तब तक आप अपना ध्यान रखिए।